वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुस्वागतम। एक बार फिर से स्वागत आपका इस उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। और आज की छोटी सी सभा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले राजस्थान बोर्ड ने 9th और 10th का और आगे जो भी कक्षाएं हैं बोर्ड की उन सभी का सिलेबस जो है डिलीट किया है। लेकिन ये थोड़ा उन्होंने विलम्ब से किया और आपने देखा होगा हमने भी 9th के कुछ चैप्टर्स कवर किए थे। हम ये मान के चल रहे थे कि 9वीं और 10वीं यानी जो 9th CBSE है और RBSE है वो एक बिल्कुल कॉमन प्लेटफॉर्म पे चलता है, क्योंकि दोनों ही NCERT को फॉलो कर रहे हैं। आपके दोनों की किताबें भी सेम हैं, तो अब तक हम कॉमन चल रहे थे, लेकिन अब हमें थोड़ा अलग अलग हटना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब हम सिलेबस लेके आए थे तो उसमें CBSE ने जो है 30% सिलेबस डिलीट किया था, लेकिन 9th RBSE का कुछ पता नहीं था। तो हमने आपसे ये कहा था कि जैसे ही राजस्थान सरकार या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ सिलेबस डिलीट करेंगे तो हम वापस से आपके पास एक बार हाजिर होंगे अपडेट लेकर। तो आज वही अपडेट लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं और देखेंगे कि इस बार जो है RBSE ने आपके सिलेबस में से, पाठ्यक्रम कैसे, चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक जो हैं इस बार नहीं रखे हैं। तो हम जो इस बार अपडेट लेके आए हैं उसमें पूरा कोर्स हम आपको नहीं बताने जा रहे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ नहीं आ रही है। तो जिस चीज़ को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसका मतलब वो सब आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है वो हम यहाँ एक्सप्लेन आपके सामने करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये सोशल साइंस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो पेपर है आपका ये एक थ्योरी का पेपर है और 100 नंबर का पेपर होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। तो सेक्शन 1 हम देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री की जो बुक है आपकी उसमें जो सेक्शन नंबर 1 है उस सेक्शन नंबर में जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने देखा इस चैप्टर के जस्ट सामने जो है हमने रेड कलर से टॉपिक लिखे हैं, इसका मतलब वो डिलीटेड है। इस बार इस चैप्टर से ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं और बाकी के जितने टॉपिक होंगे वो सब इस चैप्टर से पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर 3 जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यानी टॉपिक नंबर 1 पढ़ना है, टॉपिक नंबर 2 भी पढ़ना है। टॉपिक नंबर 3 आपके सामने, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ये आपकी किताब का जो तीसरा टॉपिक है ये इस बार डिलीट कर दिया गया है। चौथा टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, महिला क्रांति संबंधित, और ये भी इस बार डिलीटेड है। और पांचवा टॉपिक है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी जो दास्ता था उसका जो अंत था वो इस चैप्टर से इस बार डिलीटेड है इस सेशन में। और छठा टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये 4 टॉपिक जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इस बार हटा दिए गए हैं। बाकी के जितने टॉपिक हैं चैप्टर में वो यथावत आपको पढ़ने होंगे, वो सब कोर्स में आएंगे। फिर देखेंगे इसी सेक्शन 1 में चैप्टर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, जो रूस की क्रांति थी, ये सेकंड चैप्टर है। इसमें से सिर्फ बच्चों एक ही टॉपिक हटाया गया है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो वो एक टॉपिक, जो एकमात्र टॉपिक जो हटा है वो है टॉपिक नंबर 1 एज ऑफ सोशल चेंज। ये पहला ही टॉपिक है इस चैप्टर का, सिर्फ ये ही टॉपिक इस चैप्टर से हटा है, बाकी के सारे टॉपिक आपको यथावत पढ़ने होंगे। फिर हम देखेंगे इसी सेक्शन 1 में चैप्टर नंबर 3 भी है बच्चों, वो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, एडोल्फ हिटलर की कहानी। तो इस चैप्टर से क्या क्या डिलीट हुआ है, तो काफ़ी 3 टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो पहला टॉपिक है आपका द नाजी वर्ल्ड व्यू। इस बार 2020-21 का जो एग्जाम होगा उसमें इस चैप्टर से ये टॉपिक नहीं आएगा, थर्ड टॉपिक। और चौथा टॉपिक है यूथ इन नाजी जर्मनी, ये भी टॉपिक इस बार हटा दिया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। और पांचवा है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा टॉपिक नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाले पाठ में से इस बार डिलीटेड है। बाकी टॉपिक जो नहीं, पहला, दूसरा और पांचवे के बाद जो भी होंगे वो सब कोर्स में आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस सेक्शन 2 में ये वाला चैप्टर पूरा हट गया है, बाकी सेक्शन 2 में जितने चैप्टर हैं वो सब आएंगे। सेक्शन 3 में जितने चैप्टर हैं वो सारे आ रहे हैं, केवल हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो डिलीटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा आपका हिस्ट्री का पार्ट।
और अब हम देखते हैं अगला पार्ट किसका है। आप देखेंगे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें हम देखेंगे जो पहला चैप्टर है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसमें आपका एक टॉपिक है इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश। बच्चों ये टॉपिक इस बार आपके सिलेबस से डिलीटेड है। फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये देखो बच्चों सामने लिखा है द होल चैप्टर, तो ये 5वां चैप्टर इस बार पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। और छठा चैप्टर जो है वो है जनसंख्या पॉपुलेशन का। इसमें कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, एक तो एज कंपोजिशन नहीं पढ़ना है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, एंड एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है यानी 1, 2 और 3 टॉपिक इस पॉपुलेशन वाले चैप्टर से हट गए हैं। बाकी के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, तो चैप्टर नंबर 2। बच्चों आप एक चीज देखना कि जो आपके नेट से इंटरनेट यानी नेट पर भी आपके सिलेबस जो है वो उपलब्ध है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ भी ये सिलेबस अपडेट किया हुआ है। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी विसंगतियाँ भी हैं। आप देखेंगे ये व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी को आप जब नेट पे देखेंगे वेबसाइट पर तो इसको चैप्टर नंबर 1 बताया, चैप्टर नंबर 1 नहीं है ये, चैप्टर नंबर बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 1 तो आपका कोर्स में आएगा। तो ये जो चैप्टर है दूसरा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, इसमें से ये टॉपिक इस बार डिलीटेड है। बाकी के जितने टॉपिक इस चैप्टर में हैं वो यथावत आएंगे। तो जो नहीं आएगा वो क्या है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 2 से डिलीटेड है। फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 4 आ गया, इसका मतलब चैप्टर नंबर 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, वो पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 4 जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चुनावी राजनीति, इसमें से एक टॉपिक को हटा दिया गया है, वो है व्हाट इज सिस्टम ऑफ आवर इलेक्शन। एक टॉपिक हटाया बच्चों, बाकी के सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। और चैप्टर नंबर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें से भी एक टॉपिक हट गया है और वो है हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। बाकी के जितने टॉपिक इस चैप्टर में होंगे इसको छोड़कर वो सब आपके सिलेबस में रहेंगे। तो ये हमने देखे 3 चैप्टरों में से कौन कौन से टॉपिक इस बार नहीं आ रहे हैं। बाकी चैप्टर छठा भी है इसके बाद, लेकिन वो आएगा, ठीक है बच्चों। अभी देखते हैं आगे और क्या है। हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे 3 चैप्टर की कहानी बता रखी है। तो जो पहला चैप्टर है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें से देखेंगे लाल कलर से अंकित है, ये पूरा चैप्टर आपका इस बार डिलीट कर दिया गया है। फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स, इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है इस चैप्टर में से वो वाला टॉपिक नहीं आएगा, बाकी सारे टॉपिक यथावत आएंगे, आपको पढ़ने हैं। और चैप्टर नंबर 3 से हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और इसमें से एक टॉपिक हटाया है वो है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ये टॉपिक आपको इस बार नहीं पढ़ना है। पर बच्चों एक बात है, हमने अभी आपको ये तो बता दिया डिलीटेड पोर्शन, ज्योग्राफी में क्या नहीं आएगा, हिस्ट्री में क्या नहीं आएगा, पूरा चैप्टर नहीं आएगा, जहाँ जहाँ भी हमने आपको बताया बाइफरकेट किया। लेकिन बच्चों एक बात मैं आपसे कहूँगा कि आप देखो कि पिछले साल जो बच्चे थे उन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा, आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं जब वो आएंगे 9th में तो वो सारा कोर्स पढ़ेंगे, तो आप अधूरा क्यों पढ़ोगे। तो वो तो इस बार आप देखिए कि ये कोविड-19 सिचुएशन के कारण जो है स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, इसी वजह से जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, दोनों ने अपने अपने स्तर पर पढ़ाई का बोझ जो है वो आपके कंधों से कम किया है। तो वो आप इसको फ़ायदा तो है, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि कोर्स कम हो गया है। लेकिन जहाँ तक हम नॉलेज की बात करें, है ना, क्योंकि कोई ना कोई चैप्टर जो है वो आगे आने वाली जो क्लास होती हैं उनमें ये कोरिलेट करता है। तो जब आपसे पहले वाले और आपसे आने वाले बच्चे जब पूरा ज्ञान लेंगे तो आप अल्प ज्ञान क्यों लेंगे। तो मेरी आपसे नम्र निवेदन है, विनती है कि आप अपने स्तर पर इन चैप्टरों की रीडिंग ये तो ज़रूर पढ़ना बच्चों, ठीक है बच्चों। आपके पास पर्याप्त समय है, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी और कितने समय तक स्कूल नहीं खुलेगा, तो इस समय का आप लाभ उठाकर अपने कोर्स की भी तैयारी करें। और अब हमारे सामने विज़न बिल्कुल क्लियर है कि कितना कोर्स आएगा कितना नहीं आएगा।
लेकिन जो नहीं आएगा उसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन चैप्टर्स की, उन टॉपिक्स की भी महत्वता है बच्चों। जब आने वाली क्लासेस में आप आओगे तो ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं आपको इसका नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तब आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये छोटी सी सभा जो थी बच्चों, ये सिर्फ आपको सिलेबस को अपडेट करने के लिए थी। तो अगली क्लास में, अगले सेशन में हम फिर एक बार हाजिर होंगे और एक नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।